अब 11 दौर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल का दरवाजा खोल दिया, कह रहे हैं बातचीत से हल निकल सकता है। दिल का दरवाजा अगर वो खोल देगा तो समस्या ही ना निमट जाने की। भाई दिल का दरवाजा ही तो प्रधानमंत्री ने बंद कर रखा है, और प्रधानमंत्री को ढूंढते ढूंढते आज हमें 67-68 दिन हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री हाथ नहीं आ रहे हमारे। दिल का दरवाजा खोलने का मतलब ये है कि दिल का दरवाजा खोल के यहाँ किसानों के बीच में आ जा और किसानों को न्योता दे, किसानों से गलती स्वीकार करें, तब बात बनेगी। अब आखिर ऐसा क्या है, कैसे देखते हैं कि 11 दौर की वार्ता जो है आप लोग भी बार बार जाते हैं, उधर केंद्र सरकार की तरफ से भी बातचीत होती है, लेकिन अब ऐसा क्या है जो इस वाले वार्ता में कुछ नया देखने को मिलेगा, जो प्रधानमंत्री जी बड़े कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि कुछ। देखो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, आरएसएस के गुंडों ने आंदोलन को लाठी के दम पर कुचलने की कोशिश करी है। इससे सारे किसानों को ठेस लगी है। जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व नेता चौधरी राकेश टिकैत जी के आंसू किसानों ने देखा है, वो किसानों के, राकेश टिकैत के आंसू नहीं थे, हर किसान की आंखों से आंसू बहा है। उसका हिसाब लिया जाएगा। अब बिना उसके हिसाब के बात बनेगी नहीं। एक बूंद जो मोती हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की आंख से निकला है, उस एक मोती का हिसाब जब तक भारतीय किसान यूनियन, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से नहीं लेने की, जब तक अब तक कोई वार्ता, कोई बात मानी नहीं जाने की। अब तो करो और मरो की स्थिति है। हमारी बात मानने की सरकार झुकेगी, किसान के आगे विनती करेगी, तब ये किसान मानेंगे, इससे पहले मानने वाला नहीं है। आप जो 26 तारीख को जो हुआ है, जो भी घटना हुआ है, उसको लेकर के तो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी दुख जता रहे, कह रहे हैं जो हुआ है। कहे का दुख जता रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री मोदी जी दुख जता रहे हैं तो उन राक्षसों को आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं करा गया? जिन राक्षसों ने उसे षड्यंत्र के तहत तिरंगे का पे हाथ लगाने की कोशिश करी और एक दूसरा झंडा वहां लगाया गया, उस राक्षस को आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं करा गया? चौधरी राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने पुलिस यहाँ आ जाती है, लेकिन उनका आज तक पता नहीं, उनके खिलाफ मुकदमे भी नहीं होते, और वो कह रहे हैं कि अफसोस जता रहे हैं। हमारे 150 से ज्यादा किसान यहाँ शहीद हो गए। एक शब्द नहीं निकला प्रधानमंत्री के मुंह से, एक शब्द कैसा हो तो कहे का अफसोस जता रहे हैं प्रधानमंत्री। कुछ नहीं, घड़ियाली आंसू होंगे उनके, घड़ियाली बात करते हैं वो। झूठ बोलने का काम है प्रधानमंत्री का, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि अब जो है स्थिति जो 26 तारीख के बाद से देखा जा रहा था कि किसान जो हैं, समर्थक जो करने वाले थे जगह जगह से, जो है जब ये दिल्ली में हिंसा हुई उसके बाद से जो है काफ़ी सारे जो दल हैं वो उठते हुए जाते हुए घर नजर आया। जैसे कि भानु जी की बात कर लें, काफ़ी सारे किसान जो हैं, और कुछ जगह जो ऐसा देखा गया कि जो खुद पुलिस के द्वारा हटाया गया है। तो कैसे आप देखते हैं किसानों की जो संख्या है घटती हुई नजर आई, लेकिन आज की स्थिति क्या है? किसानों की संख्या, देखो एक बात बताऊं, 26 तारीख का जो मामला था, माननीय राकेश टिकैत जी ने आह्वान करा था 26 तारीख पर ट्रैक्टर परेड दिल्ली का, और उसी हिसाब से किसान निकल कर आया था, और भारी संख्या में किसान निकल कर आया था, और वो 26 तारीख परेड कराने के बाद किसान घर वापस गया था। रही बात आनू भानु की या बीएम सिंह की, उनका कहीं अस्तित्व पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। किसान कोई घर नहीं लौटा, वे ही अपना बिस्तर बांध के चले गए। वो पहले भी चले गए थे, वो तो स्टार्टिंग में ही चले गए थे, चिल्ला बॉर्डर से भाग गया था भानु। बीएम सिंह भी वहाँ जो है जा पड़ा था, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है भारतीय किसान यूनियन अपने दम पर लड़ रही है, और जो भी समर्थन हमें लोग देने आ रहे हैं, राजनीति पार्टी को तो मना कर दिया, बिल्कुल नकार दिया हमने। हे, राजनीति का कोई मतलब नहीं, किसान बनकर जो समर्थन देने आ रहा है वो हमारे पास बैठा है, और जो हमारे पास बैठा है उसी का ही समर्थन स्वीकार है। किसान हर समय वार्ता को तैयार है, किसान कभी माहौल बिगाड़ना नहीं चाहता। ये सरकार ने जो सुरक्षा की दृष्टि बढ़ाई है, ये तो उस दिन उठाने के इरादे से आ गए थे भाई। ये तो जबरदस्ती बल का प्रयोग करके किसान आंदोलन को कुचलने की नीति थी, अब वो विफल हो चुकी है। अब ये फोर्स कितनी बढ़ा ले। रही बात जो सुरक्षा बल है ना, ये भी सब हमारे भाई बहन, हमारे भाई भतीजे हैं। इससे ये भी तो हो सकता है ना कि जो और लोग आ रहे हैं आपकी सुरक्षा। हाँ, ये सुरक्षा अब इस दृष्टि से भी बढ़ाई जा सकती है
जैसे वो षड्यंत्रकारी लोग हमारे बीच में घुसे थे और उनका षड्यंत्र नाकाम होया है, इस दृष्टि से भी अब ये सुरक्षा बल बढ़ाई जा सकती है। तो फाइनली आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके से पीएम मोदी जी खुद बात करना चाहते हैं, कहते सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी है, फ़ोन कीजिए, बातचीत करने के लिए तैयार हाँ, हैं। बातचीत होगी और हल निकलेगी और प्रधानमंत्री जी हल निकाल लेंगे। और किसी के बस की तो बात है ही नहीं। और किसी से निकलती तो 11-12 वार्ता हो चुकी हैं, हो गया उतना। लेकिन मेन रगड़ा यही है कि प्रधानमंत्री ही इस समस्या का समाधान करेंगे और वो करेंगे। क्या लगता है कर पाएंगे समाधान? समाधान निकलेगा और बातचीत होगी तो बातचीत। किसान कब से बात करने के लिए तैयार है? किसान तो बैठा बात करने के लिए, इन्होंने मना किया बात करने के लिए। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो ये किसान धरती का पेट चीर कर अन्न पैदा करता है, ये कह रहे झंडा फहराया तुमने, गलत फहराया, भारत माता का, हमारे भारत का नुकसान करा, इसका मैसेज गलत गया। ये झंडा हमने नहीं फहराया, ये झंडा तुमने फहराया। आज भी किसान कह रहा, ये कह रहे, कुछ कह रहे थे कि जो जिसने वो झंडा फहराया उसके साथ तुम थे। चलिए, ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच चल रही है, जांच चल रही है। पर इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वार्ता से कुछ हल निकलने वाला है? मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसा मोदी जी ने हमारे सारे संगठन एक कर दिए थे, सारा किसान एक कर दिया था, आज वो स्थिति पैदा कर दी हमारे लिए, करो मरो की स्थिति पैदा कर दी। आज एक शेर को जगाने का काम करा, एक जाट बिरादरी को जगाने का काम करा आज इस मोदी ने। हाँ, तो ये जाट पीछे हटने वाला नहीं है। आज एक शेर खड़ा हो गया। लगातार जो है 26 तारीख के बाद जो जब टिकैत जी का आंसू गिरे, उसके बाद से तो भारी संख्या में किसान भाई आना शुरू हो गए। क्या कहना चाहते हैं? ये मैंने बताया आपको, वो आंसू टिकैत साहब के नहीं, वो किसान के आंसू थे। हर किसान रोया है अपने घर में बैठा। हम अपने घर में बैठा जो किसान टीवी पे देख रहा था, मोबाइल पे देख रहा था, हर किसान के आंसू बहे हैं। हर किसान के घर में जितने उसके परिवार में सदस्य थे, बीबी, बच्चे, औरतें, माँ, बहन, सब रो रहे थे। और ये रोना मुझे आज भी आता है। ये किसान के लिए रोए हैं टिकैत साहब, अपने लिए नहीं रोए। तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो है फैसला हो ही जाएगा? बिल्कुल होगा। अब जो है किसानों ने बिल्कुल ठान लिया है कि जब तक यहाँ से वो बॉर्डर पर छीद भी नहीं होने की, अब जैसा पहले होगी थी, जब तक मामला फाइनल नहीं होने का और ये बिल वापसी नहीं होने के और इस पर MSP पे कानून नहीं बनने का, तब तक किसान और भी ज्यादा मजबूती से यहाँ डटा रहेगा। अब यहाँ छीद का मतलब नहीं है। अच्छा, अभी जिस तरीके से जो अभी स्थिति देखने को मिल रही है कि आप लोगों की जो तादाद है, किसानों की जो तादाद है, बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो क्या इससे भी ज़्यादा अभी आने वाले हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। किसान की तादाद रोज बढ़ रही, रोज डेली बढ़ रही। किसानों को अब रोका जा रहा है। टिकैत साहब ने खुद अनुरोध करा है कि भाई जितनी संख्या है इतनी काफ़ी है, अदलते बदलते रहो ही नहीं, सारे एक साथ आकर ना पढ़ो, इन्हें ही अदलते बदलते रहो। आज हम यहाँ हैं, कल हमें घर जाना है, परसों दूसरे आएंगे। इस तरह से एक सिस्टम बनाया जा रहा है, लेकिन किसान रुक नहीं रहा, फिर भी किसान बढ़ आ रहा और ज़्यादा। पहले बुजुर्ग आए थे, अब नौजवान आगे आए हैं। आज की स्थिति इतनी पैदा कर दी मोदी जी ने कि आज नौजवान आगे आ गया, अपनी हक की लड़ाई के लड़िए। तो अब जो ये उम्मीद जताई जा रही है कि 11वीं दौर की वार्ता के बाद जो है, अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से आह्वान दिया है कि हम बातचीत करेंगे, एक फ़ोन कॉल की दूरी है, जब भी बातचीत करने का मन करे आप बातचीत आगे कर सकते हैं और उसका जो है बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद जो है टिकैत जी ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि बहुत अच्छी बात है, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बात करना चाहते हैं तो जरूरी है कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा DSO न्यूज़। धन्यवाद।